सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 के पहले और दूसरे सवालों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। दूसरा में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो वो हमारा जो बेसिक तरीका है उस तरीका से अगर हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है। और आज के समय में चूंकि 50% ऑब्जेक्टिव का सवाल रहता है और काफ़ी ऑब्जेक्टिवों में ऐसे सवाल आते हैं और हम अगर बेसिक तरीका से इन्हें सॉल्व करें तो हमें काफ़ी समय लगता है। इसलिए हमें बेसिक तरीकाओं को छोड़कर स्पीड ट्रिक के माध्यम से इनको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या को जानना है कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या की सबसे संक्षिप्त परिभाषा है कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित न हो। इसे आप नोट कर लें। जैसे एग्जाम्पल में मैंने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 ये सारे के सारे अभाज्य संख्या हैं, जिसमें कुछ खास इंडिकेट हमने कर दिया है कि 5, 7, 11, 13 इनका गुणनफल 5005 होता है और 17, 19, 23 इनका गुणनफल 7429 होती है। यानी कि 2 से अगर आप 23 तक के अभाज्य संख्याओं को इस क्रम में ध्यान रखें तो ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो आपको बस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ध्यान देंगे हो जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया अभाज्य संख्या से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कई बार विद्यार्थी सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में 1 लिख देते हैं, जो गलत होता है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। तो ये बेसिक जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। इसके बाद हम स्पीड ट्रिक के माध्यम से हम कुछ संख्याओं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड को हम याद कर ले ताकि हमें कम समय लगे। और कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे 8 का 2 पर पावर 3, 12 पर 2 पर पावर 2 गुना 3, 16 2 पर पावर 4, यहाँ 140, 156, 336, 38, 25, 5005 और 7429 जो मैंने अभी कुछ देर पहले ट्रिक दिया था। इन ट्रिकों को आप ध्यान में रख ले। और मैं पहले महत्तम समापवर्तक, जिसको मैं काफ़ी सरल रूप में आपके सामने लाया हूँ। महत्तम समापवर्तक, जिसे आप एचसीएफ कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे छोटी घात वाली वह गुणनखंड जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो एक तो महत्तम आप लोग भाग विधि से बनाते हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है। अगर आपको ये अभाज्य गुणनखंड याद रहेगी तो आप इसके माध्यम से बहुत संक्षेप में बना लेंगे। इसमें एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ किसी संख्या से बड़ा नहीं होता। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि दी गई संख्या, कोई भी संख्या का एचसीएफ जो होगा किसी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि वो छोटी होती है। उसी प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक को हम देखेंगे, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड वाली सबसे बड़े घात वाले संख्याओं का प्राप्त गुणनफल ही एलसीएम होगा। इसमें भी एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि दी गए संख्याओं का एलसीएम किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या का एलसीएम होगा तो वो किसी संख्या से कभी छोटा नहीं हो सकता। ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए आते हैं हम फिर सवाल पर। प्रश्नावली 1.2 के जो सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। तो पहला का जो सवाल है 140, तो आप इसे लघुत्तम विधि से ना बनाकर डायरेक्ट आपको
क्योंकि यह चार्ट में मैंने कह दिया था कि याद रखें। तो यहाँ पर आपको आसानी से 140 का 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 ये हो जाएगा। दूसरा 156, इसका आवाज गुणनखंड भी आपको याद कर लेना है कि 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। तीसरा सवाल है 3825, इसका भी गुणनखंड मैंने आपको जो 18 आवाज गुणनखंड दिया था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी आप याद रख लें। 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17। और चौथा है 5005, जिसको मैंने 2 बार बताया है। एक तो आप इस रो में याद रख ले 5 7 11 13 और एक 7429 का 17 19। ये एक रॉ है जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप आराम से एक बार ध्यान रखें। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये एक सीरियल में है, आवाज संख्याओं के सीरियल में। और फिर अगला है 7429, यह भी एक रो में है, यहाँ भी आप याद रख ले 17 गुना 19 गुना 23। और इस प्रकार आपके पांचों सवाल मिनटों में इसका हल हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा सवाल कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है। ये टेस्ट भी करना है और यहाँ पर 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा का पहला सवाल है 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड रख लेंगे। 26 का गुणनखंड होगा 2 गुना 13 और 91 का 7 गुना 13। आप छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम यहाँ पर एचसीएफ और एचसीएफ में कहा गया था कि सबसे छोटी घात वाली जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ 2 और 13 है, 7 और 13 है। यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है 13। और 13 में अधिकतम पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये जो कॉमन हो गया यही कॉमन इस दोनों का एचसीएफ होगा। इन शॉर्ट में एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम के बारे में कहा गया था अभाज्य गुणनखंड वाले सबसे बड़े घात वाले संख्याओं का प्राप्त गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो यहाँ पर प्राप्त गुणनफल है 2 गुना 13 7 गुना 13 और इसमें एक कॉमन है 13 और इसमें अधिकतम पावर भी 1 ही है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ 1 ही है और बाकी सारे गुणनफल है, तो हम इन सारे गुणनफलों को एक साथ लिख लेंगे। अगर यहाँ पर किसी में भी पावर 2 रहता तो यहाँ 2 आता, 3 रहता पावर तो 3 आता। तो यहाँ पर ये 2 गुना 7 गुना 13 यही होता है जिसका गुणनफल 182 होगा। अब हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट है कि 2 संख्या है हमारे पास। टेस्ट के लिए एक सूत्र है कि 2 संख्या ए और बी है, तो ए गुना बी बराबर होता है HCF गुना LCM। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हमारा HCF और LCM सही है। तो A है 26 गुना 91, HCF आया है 13 और LCM आया है 182। हम यहाँ 26 और 91 को गुना करेंगे तो
होता है 2366। हम यहाँ भी गुना करें तो हमें हो रहा है 2366, यानी कि ये दोनों सेम है, अर्थात ये प्रूव्ड हुआ। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लेते हैं। बहुत कम समय में ये बन जाएगा। दूसरा सवाल है 510 और 92। 510 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का होता है 2 पर पावर 2 गुना 23। कुछ तो यहाँ पर HCF हम निकालेंगे, तो HCF जो सबसे पहले कॉमन है वो ढूंढते हैं। तो यहाँ 2 सिर्फ कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। और HCF कहता है सबसे छोटी घात वाली, तो यहाँ 2 पर पावर 2 है और यहाँ 2 पर पावर 1 है, तो सबसे छोटी घात है 2 पर पावर 1, तो इसका HCF होगा 2। LCM की बात करें तो LCM सबसे बड़ी घात वाली और संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात है 2 पर पावर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23। संख्याओं को हम गुना कर लेते हैं तो 23,460। फिर हम इसका टेस्ट लेते हैं। A गुना B बराबर HCF गुना LCM। A है 510, B है 92, HCF है 2, LCM है 23,460। इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमें होता है 46,920, और यहाँ भी हमें हो रहा है 46,920। तो चूंकि दोनों सेम है इसलिए हमारा LCM HCF सही है, प्रूव्ड। हमारा सवाल है 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड है 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7, और 54 का गुणनफल होता है अभाज्य गुणनफल 2 गुना 3 पर पावर 3। अब HCF हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो सबसे छोटी घात वाला HCF होता है 2 पर पावर 1, यहाँ कॉमन लेंगे, और यहाँ 3 है दोनों में, सबसे छोटी घात है 3 पर पावर 1 अर्थात 3। तो इस प्रकार हमारा HCF हो जाएगा 6। LCM बड़ी घात वाला तो 2 है दोनों में, 2 पर अधिकतम पावर है 4, 3 है दोनों में और 3 पर अधिकतम पावर है 3, और एक संख्या बचा हुआ है 7। इस प्रकार हमारा LCM हो जाएगा 3024। अब हम दोनों संख्या को टेस्ट करेंगे। A गुना B बराबर HCF गुना LCM। 36 और B है 54, HCF है हमारा 6 और LCM है हमारा 3024। और इस प्रकार
हमें होते हैं 18,144 और इनका गुणनफल भी होता है 18,144। तो ये दोनों सेम है। इस प्रकार हमारे पहला और दूसरा के सारे सवाल बन गए। और बहुत संक्षेप में आपको यह कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और बाकी सवाल भी हम अगले वीडियो में सेंड कर रहे हैं। धन्यवाद।